बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.10 है। इसमें देखें 9 माइनस एक्स स्क्वायर उसने हमें पहला सवाल दिया है और उसी के बारे में कहा है कि फैक्टराइज करके दिखाएं। फैक्टराइजेशन हमने इसकी करनी है। मतलब ये कि हमने ऐसे इसके हिस्से बनाने हैं जिससे ये नंबर बना हुआ है। हमने इसके टुकड़े फाइंड करने हैं, हमने इसके पार्ट फाइंड करने हैं। तो देखें ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये अलग-अलग दोनों के स्क्वायर आ गए हैं और दरमियान में माइनस का साइन है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, जैसे अलग-अलग दोनों के स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो वो किसके बराबर आता है? वो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर आता है। आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करके आप इनके आंसर निकालोगे तो इसी के बराबर ही आंसर आने हैं, तो इसके बराबर आपका आंसर आ जाना है। तो इससे बात ये प्रूव हो जाती है कि ये जो फैक्टर्स निकले हुए हैं इस नंबर के वो बिल्कुल सही फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसी तरह से ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर आता है, तो इसलिए हम इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। ये जो साइन है ना, एक दफ़ा यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, एक दफ़ा इसी जगह पर माइनस का साइन लगाकर यही वाली रकमें 2 दफ़ा लिख देते हैं। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला आंसर हमारा वापस आ जाना है। तो मैं इस फार्मूले को प्रूव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर वापस आ जाता है। तो देखें यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ए को मैंने बाहर रखा और इसको सारे को अंदर रखा। ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका और बगैर किसी गलती के सवाल का आंसर देता है ये तरीका। ए माइनस बी जैसे लिखा आपने, तो इस ए माइनस बी को पहले यहाँ पे लिखा और इस ए को बाहर लिखा, फिर प्लस बी को यहाँ पर लिखा और इसी ए माइनस बी को दोबारा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, ए को ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए की डिग्री 1 ए की डिग्री 1 1 और 1 मिलकर 2 बन गए। माइनस ए और बी से जब मिलेंगे आपस में तो ए भी बन जाएगा, प्लस बी और ए मिले आपस में तो ये भी ए बी आ जाएगा। चाहे बी ए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है, लेकिन क्योंकि ये ए बी तरतीब रखी थी तो इसकी भी ए बी तरतीब ही रख लें। अब प्लस और ये माइनस माइनस ही हो जाएंगे, माइनस का साइन यही वाला ही आएगा, तो ये बी का स्क्वायर आ गया। अब देखें माइनस का ए बी और प्लस का ए बी डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, आंसर 0 निकलेगा। इधर से वो नहीं लिखते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो इधर भी यही चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस बात से ये बात साबित हो जाती है इनके दोनों बराबर आने से कि ये जो नंबर है कुछ भी जो लिखा हुआ है वो इसके बराबर ही है। अगर यहाँ पर ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी उसको लिख सकते हो, क्योंकि उसका आंसर ने बराबर आकर ये शो कर दिया कि ये कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर है वो इसके बराबर आ जाता है। तो यूँ इसके जो है ना ये फैक्टर्स बने हुए हैं और ये फैक्टर्स जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होकर यही नंबर वापस दे देते हैं। तो इसी तरह से हमने भी उनके फैक्टर्स बनाए अपने सवाल के। तो जब हमने अपने सवाल के फैक्टर्स बनाए तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर से वही वाला नंबर वापस आ जाना है। तो ये वही वाला हमारा सवाल दिया हुआ है, आप इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी यही वाला सवाल वापस आ जाएगा, तो जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि आपने फैक्टर्स बिल्कुल सही बनाए हैं। तो ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इसके फैक्टर बनाने में। तो ये शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से सवाल हमारा हल हो जाता है, हमें ज़्यादा स्टेप नहीं करने पड़ते। फार्मूले जो है ना वो मिस्टेक को कम करने के लिए और शॉर्टकट काम करने के लिए बनाए जाते हैं, वरना हर एक सवाल बगैर फार्मूले के भी हल हो सकता है, तो लेकिन बस उससे सवाल बड़ा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखें, -6 प्लस 6y², ये हमारा दूसरा सम है। तो इसमें देखो दोनों के अंदर 6 कॉमन आ रहा है, तो आप माइनस का 6 कॉमन ले लें। जब आप माइनस का 6 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर 6 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 1 बच जाता है। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, -y² यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 6 बाहर कॉमन लिया हुआ है। इस 6 को भी आपने इस 6 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आंसर 1 बनना है। तो 1y² लिखो या y² लिखो एक ही बात है। अब इसके ऊपर फार्मूला फिट हो सकता है, क्योंकि 1 जो है उसका स्क्वायर भी 1 ही रहता है, तो आप 1 का स्क्वायर कर दो तो ये a² माइनस b² बन जाता है।
तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हमें फार्मूले की तरफ इशारा देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों रकमों को 2 बार लिख लो, एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से फार्मूले की शक्ल में इसको लिख लिया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर पहले ही है, तो लिहाजा 4xy होल स्क्वायर बन गया। इधर से माइनस का साइन सेम आ गया। 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ जाता है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी सारे इकट्ठे कंबाइन करके ब्रैकेट के ऊपर लगा दिए, तो ये बी स्क्वायर बन गया। टोटल 5ab जो है होल का स्क्वायर वो बी का स्क्वायर बन गया। तो लिहाजा ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आप 2 बार लिख दो, एक दफ़ा आप इस सारी रकम को प्लस में लिख दो, एक बार आप इसको माइनस में लिख दो। तो यूँ मैंने लिख दिया 4xy प्लस 5ab एक दफ़ा प्लस में, 4xy माइनस 5ab एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब अगला सवाल देखें, इसमें x का क्यूब है तो इसमें x अकेला है, इसमें y अकेला है तो इसमें y का क्यूब है। तो इधर से भी दोनों में से x कॉमन आ सकता है और इधर दोनों y में से y कॉमन आ सकता है। तो इधर x की डिग्री 3 थी, तो डिग्री 3 में से 1 डिग्री बाहर है, तो 2 डिग्रियां अंदर बचेंगी, 2 बचेगा। तो 2 और 1 मिलकर 3 बन जाते हैं और y साथ आ जाता है। तो लिहाजा अगर एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो y तो बाहर है, तो x की डिग्री 2 हमारी ब्रैकेट में बचती है। माइनस का साइन ऐसे ही आया और क्योंकि x बाहर है तो और y भी बाहर है, तो y की डिग्री 2 जो हमारे पास बच जाएगी, क्योंकि ये वाला 1 और ये 2 मिलकर ये 3 बनाते हैं। तो एक बाहर है तो 2 हमारे पास अंदर रह जाएगी, y की डिग्री माइनस y का 2 अंदर रह जाएगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है, इसको आप ए स्क्वायर समझ लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो और ये बी स्क्वायर समझ लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। यो हमारा सम सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर है। तो 16 4 का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर पहले ही है तो 4a होल स्क्वायर बना लिया। माइनस का साइन ऐसे ही आया। 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 4 और ये वाली 0 डबल होकर 2 0 बन जाती हैं। तो इधर b का स्क्वायर पहले ही है, उसको इकट्ठा कर दें, तो 20b होल स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा 400 बी स्क्वायर के। तो इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आप एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी है, तो दोनों में ए कॉमन ले सकते हैं। इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ सकता है। यहाँ बी की 3 है, यहाँ बी की 1 है, तो ये डिग्री 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बी अकेला ही कॉमन आएगा। तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया और यहाँ पर बी का 3 था तो एक बाहर रखेंगे तो बी का स्क्वायर बचेगा और 64 इधर से बचेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर सारा बाहर है और बी भी बाहर है, तो इधर सिर्फ 64 बचेगा। तो लिहाजा बी का स्क्वायर इसको ब्रैकेट में लिख दो, 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64 बन जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। एक दफ़ा आप प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। ये जो ए स्क्वायर बी है वो उससे ब्रैकेट के बाहर ही रहने दें, तो उसे इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें 7 नंबर डिजिट है और ये 343 है। 7 इधर से 7 कॉमन ले सकते हैं, 343 को भी 7 पे डिवाइड करें तो 49 आंसर आता है, तो ये भी डिवाइड हो सकता है। x इधर भी है इधर भी है, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो लिहाजा 7x हमने कॉमन ले लिया, तो 7x इधर से फिनिश हो गया, सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया। और 343 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 49 आया, x बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में ये लिखा हुआ है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। सवाल सॉल्व हो गया। अगला देखो 5x3 माइनस 45x है, तो दोनों में से एक तो x कॉमन मिल रहा है और 5 5 पे डिवाइड होता है, 45 भी 5 पे डिवाइड होता है। 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इधर से x की 3 थी तो एक x बाहर लिया हुआ, तो x की डिग्री 2 बच गई और x ये वाला बाहर है, तो x स्क्वायर माइनस 9 बचा। 9 क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 3 3 9 बन जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें, 11a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 99c स्क्वायर है। तो ये 11 तो बाहर है, आप इसे बाहर ही फिरता रहने दें। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सारे को आपने एक रकम कंसीडर करना है। ये a का स्क्वायर आपने इसको समझ लेना है, a का स्क्वायर। तो ये मैंने a का स्क्वायर इसको समझ लिया और जो 99 है वो 9 का
सॉरी, इधर से 11 कॉमन लेना है हमने, पहले 11 कॉमन लेना है, ये ब्रैकेट बना लिए ना, तो यहाँ से और यहाँ से 11 कॉमन लिया, जब इधर से 11 कॉमन लिया तो 11 ब्रैकेट के बाहर आ गया और ये वाली रकम हमारी ब्रैकेट के अंदर आ गई, और 99 को जब 11 पे डिवाइड किया तो इधर अकेला 9 बच गया, तो यूँ 9c² हमारे पास बच गया। तो ये ब्रैकेट ये शो करती है कि 11 जो है इन दोनों में से कॉमन लिया गया है, इन दोनों के साथ इसको 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रकमें वापस आ जानी है। अब आपने इस पर फार्मूला फिट करना है, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर तो पहले ही बना हुआ है, ये a² पहले ही बना हुआ है, अब b का स्क्वायर बनाने वाला रहता है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और c का स्क्वायर पहले ही है, तो 3c जो है वो b का स्क्वायर बन गया है, 3c b² बन शो कर रहा है। तो ये a का स्क्वायर बना, ये जो मेरी फिंगर के नीचे है वो a का स्क्वायर है, माइनस ये b का स्क्वायर बना, तो इसे आप एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, मतलब ये हुआ कि +3c एक बार आ जाएगा और एक बार -3c आ जाएगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इसका एक स्टेप रहता है, ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिख दें, बस वही वाला हमारा आंसर है। अब इसमें देखिए 75 - 3 × a - b का होल स्क्वायर है, तो 75 में से भी 3 कॉमन आता है और 3 में से भी 3 कॉमन आता है, क्योंकि 3 3 पे डिवाइड हो सकता है, 75 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 75 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 25 बच जाएगा और 3 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, 1 यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पर 25 आ गया, माइनस a - b का होल स्क्वायर ये आ गया। अब आपने इसको फार्मूले की शक्ल में चेंज करना है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा ये मेरा a² बन गया और ये -b² बना हुआ है पहले ही, तो इसको एक दफ़ा आप प्लस में लिख लो, तो ये a + b लिख दिया और दूसरी दफ़ा आप इसे माइनस में लिख लो, तो यहाँ पर 5 - a - b ब्रैकेट में ये b वाली रकम लिखी हुई है। तो अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लोगे, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा बाहर, 5 भी ऐसे ही आ गया यहाँ पर, और ये प्लस का साइन है तो a - b ऐसे का ऐसे ही हम लिख देंगे और एक ब्रैकेट के अंदर इसको कर दिया, 3 बाहर ही रहेगा। इधर से ये 5 की ब्रैकेट आप छोटी कर दें, माइनस का साइन है ना तो अंदर वाला साइन बदलना पड़ेगा, a आ गया, और ये माइनस का b था ना तो वो प्लस का b बन गया। तो यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो गया, हमारे इसके फैक्टर बन चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही वाला आंसर आपको दे देगा जब आप अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि x - 9/5 a², ये सारी रकम आपकी a बनी हुई है, a² बना हुआ है, और b² अभी बनाने वाला है। 36 जो है ना वो 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 36 को 6 बनाकर 25 को 5 बनाकर ब्रैकेट के अंदर कर दिया, y का स्क्वायर पहले ही है, तो ये वाला हमारा b² बन गया। मेरी फिंगर के नीचे ये b² है और इधर फिंगर के नीचे a² है, तो इस तरह से ये a² - b² बन गया। दोनों फिंगर्स के नीचे, एक फिंगर के नीचे a² है, दूसरी के नीचे b² है। तो जो भी रकम है आपने इसको a समझ लेना, इस जो रकम को b समझ लेना, तो a² - b² आ गया। एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख लो और एक दफ़ा आप माइनस में लिख लो, तो एक दफ़ा ये a+ भी लिख लिया और a- भी लिख लिया, तो यूँ हमारा ये सम सोल्व भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये 25 है इधर और x + 5/4 इसका स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो मैंने पहले इसे 5 का स्क्वायर बना लिया और ये जैसे स्क्वायर था वैसे ही रहने दिया। 16 4 का स्क्वायर होता है, उसको बना दिया और ये ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब ये भी 5 का स्क्वायर है और ये सारा भी स्क्वायर बना हुआ है, तो इन सबको इकट्ठा ब्रैकेट के अंदर आप लिखकर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दे दो, इसका मतलब है इन सब का स्क्वायर आ गया, इनका भी एक स्क्वायर आ गया और 5 का भी स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये सारे इसका और इसका जो स्क्वायर है इकट्ठा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ गया, ये बड़ी ब्रैकेट के ऊपर आ गया। इसी तरह 4 के साथ भी ऐसा किया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाई और इकट्ठा ऊपर जो है ना हमने स्क्वायर चढ़ाकर लिख दिया। तो यूँ इन सब का इसका स्क्वायर भी इधर है और इनका सबका स्क्वायर भी ऊपर है। तो यूँ अब देखो मेरी फिंगर के नीचे, इन दोनों फिंगर्स के नीचे ये a² है और इन दोनों के नीचे b² है, तो एक दफ़ा आप उसके प्लस में लिख दोगे और एक दफ़ा आप उसे माइनस में लिख दोगे। लेकिन अभी आप ऐसा कर लो कि इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पहले 5x और 25 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25/4 आ जाएगा, तो 5x + 25/4 आ जाएगा, और इसको 4x और 4 7 28 28/4 आ जाएगा, तो 4x + 28/4 आ जाएगा। तो अब फार्मूला लगा लो a² - b², आप एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें। तो ये ऐसा ही किया है, a
प्लस बी लिख दिया और ए माइनस बी लिख दिया। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये इतनी, ये एक हिस्सा है सवाल सारे का। और फिर इधर आपको ब्रैकेट यहाँ पर एक ही ब्रैकेट यूज़ करनी थी, सॉरी एक नहीं दो ब्रैकेट यूज़ होनी है। वजह यह है कि यहाँ पर एक स्मॉलर ब्रैकेट आ रही है ना ये वाला, तो ए ये वाली रकम हमारी ए है, ए माइनस बी। जब माइनस का साइन है तो इस वजह से हमें एक और ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाले साइन बदलने हैं। इधर से तो प्लस वाले थे, इनको तो आप इकट्ठा कर लो ना, 5x और 4x, 5 + 4x, एक्स वाले इकट्ठे कर लिए। और ये जो फ्रैक्शन है 25/4 और प्लस 28/4 वो भी इकट्ठी कर ली। इधर से 5x ऐसे ही आएगा, प्लस 25/4 भी ऐसे आएगा। इस माइनस की वजह से 4x आप ऐसे -4x लिखोगे और ये इस माइनस की वजह से अंदर वाला ये साइन बदलोगे, माइनस का 28/4। इसी वजह से ये छोटी ब्रैकेट बनाई है और इसी वजह से स्क्वायर ब्रैकेट भी हमें बनानी पड़ी है। तो लिहाजा ये -28/4 बन गया। अब आप अगले स्टेप में इसको इकट्ठा करोगे, इधर से आपका 5 और 4 मिलकर 9x बन गया और इधर से 4 दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इस वजह से एलसीएम हमारा सेम ही आएगा 4, और ऊपर वाले भी सेम के सेम ही आ जाएंगे 25 + 8। और इधर से 5x ये वाला और माइनस का 4x एक्स वाली रकमें इकट्ठी हो गई और 25/4 इधर से आया और माइनस का 28/4 आ गया। तो नीचे इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो लिहाजा दोनों का डिनोमिनेटर आपका एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर 25 - 28 आ जाएगा। जबकि इधर से हमारे पास 9x आया हुआ है, 25 को 28 में प्लस किया तो 53/4 बन गया। तो 53/4 ये तो फाइनली हल हो चुका है, इस पर तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इधर से 25 प्लस का है और 28 माइनस का है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 28 में से 25 निकाला तो 3 निकला और 3 आपके पास माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, 28 बड़ा था, इसलिए माइनस का बचा। तो इसको आप प्लस माइनस माइनस कर दो, ये दो साइन इकट्ठे हो गए हैं तो इनको साइंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -3/4 हमारे पास आंसर आ गया। यूँ हमारा फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 16 × a + b का होल स्क्वायर और फिर -49 × a - b का होल स्क्वायर है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और इसका a + b का होल स्क्वायर पहले ही उसने दिया हुआ है। 49 7 का स्क्वायर होता है और इसका पहले ही दिया हुआ है। अब आप ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर उतार कर इसको इकट्ठा स्क्वायर दे दो और ये 4 और ये a + b को अंदर ब्रैकेट में लिख दो। अब ये वाली जो ब्रैकेट है बाहर वाली और ये वाली ब्रैकेट, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका भी स्क्वायर है और इस अकेले का 4 का भी स्क्वायर है। इधर से भी ऐसे ही है कि 7 को आप ऐसे ब्रैकेट में ले आओ, बड़ी ब्रैकेट यहाँ ऊपर लगा दो और इधर से ये वाली जो रकम है ये अंदर आ गई और ऊपर जो है ब्रैकेट जो है वो ये वाली ब्रैकेट ये बता रही है कि ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो इस तरह से मेरी फिंगर के नीचे ये a स्क्वायर बन गया है और ये b स्क्वायर बन चुका है। लेकिन अब आप पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, अंदर 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a बन गया और 4 को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4b बन गया। इधर से 7a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a बन जाएगा, 7 को a से किया तो, और 7 को b से किया तो माइनस का 7b भी बन जाएगा। तो लिहाजा अब ये a स्क्वायर और -b स्क्वायर बना, ये वाला माइनस का साइन हमारा फार्मूले के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब आप इसे 2 दफ़ा लिख लें सिंपली पहले की तरह, सेम पिछले सवाल की तरह। तो इसे 2 दफ़ा लिखा, a + b और फिर ये ब्रैकेट रहनी है इस तरह मल्टीप्लिकेशन वाली ब्रैकेट और a - b। जब -b आपने यूज़ करना है तो फिर छोटी ब्रैकेट अंदर ज़रूर यूज़ करनी है। तो छोटी ब्रैकेट यूज़ करने के लिए आपको फिर यहाँ पर एक और ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी, जैसे पहले हमने लगाई थी, ऐसे 2 ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ जाएंगी। तो अब ये हुआ कि इधर से तो आप 4a और 7a इकट्ठा कर लो, 4a + 7a और प्लस का 4b और माइनस का 7b, 4b माइनस का 7b, a वाले भी इकट्ठे कर लिए और b वाले भी उनके साइन के साथ इकट्ठे कर लिए। लेकिन इधर से आप अभी 4a ऐसे ही लिखोगे और प्लस का ये 4a प्लस का 4b ऐसे ही लिखोगे, माइनस का 7a लिखा और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल दिया, प्लस का 7b बन गया। अब ये 4a और माइनस का 7a इकट्ठे कर लिए और इधर से प्लस का 4b और माइनस का 7b भी इकट्ठे कर लिए, a इकट्ठे कर लिए, b भी इकट्ठे कर लिए। तो अब आप क्या करोगे, 4 और 7 11a कर दोगे और ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से 4 निकाला, 3 आया, 3 लिख दिया और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया, इसलिए -3b बन गया। और इधर से देखें ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करना पड़ा, 7 में से 4 निकाला तो 3 आया, ये 3 लिख लिया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आया तो इसका -3a आ गया।
और ये 4 और 7 मिलकर उन्होंने 11 भी बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मज़ीद थोड़ा आप ये कर दें कि ये -3 है, इसको इधर -3 इधर लिख दें, प्लस का 11 भी इधर लिख लें। तो इस तरतीब से आप लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें फिर से वैसा ही सवाल है, गौर से करें बस तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर पहले ही दिया हुआ है, x - 1/4 का पहले ही होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये ब्रैकेट में x - 1/4 होल स्क्वायर लिख दिया और ये 6 का स्क्वायर आ गया। ये 64 8 का स्क्वायर होता है और ये पहले ही स्क्वायर दिया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर आपने दे देना है ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर ऊपर चढ़ा देना और इनको आपने ब्रैकेट के अंदर दे दिया दोनों को। इधर से भी ये वाला स्क्वायर और ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर लिख दिया और इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करो तो 6x आएगा और 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले से, तो 6/4 बन जाएगा। जबकि इधर से 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही आएगा और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। तो ब्रैकेट के अंदर हमने ये 40/4 लिख दिया। अब हमारे पास आ चुका है फार्मूला a² - b²। a² - b² ये फार्मूला आ गया। अब आप इसे 2 दफ़ा लिख दो, तो एक दफ़ा a + b लिख दिया, फिर a और -b लिख दिया। और -b लिखते हुए आपने छोटी ब्रैकेट लगाना मत भूलनी है, नहीं भूलनी बिल्कुल भी। अब देखो कि ये 6x है और ये 8x है, सेम शक्ल वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 6x और 8x दोनों एक्सेस वाले हैं, तो ये इकट्ठे कर लिए, 6x + 8x आ गया। और इधर से -6/4 और इधर से -40/4 ये अलहदा हमने कर लिया, ये इनको अलहदा हमने लिख लिया। तो फ्रैक्शन वाली इकट्ठे कर लिए और बगैर फ्रैक्शन के x वाले इकट्ठे कर लिए। इधर से अभी ऐसा नहीं कर सकते, 6x ऐसे ही लिखना पड़ेगा, -6/4 भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। -8x आ गया और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, तो 40/4 प्लस का बन गया, प्लस का 40/4 बन गया। तो यूँ हमने पहले इधर ऐसा कर लिया। अब आप क्या करोगे कि इधर से 6 और 8 मिलाकर 14x बन जाएंगे, माइनस का 6/4 और नीचे ये वाला माइनस का 40/4, नीचे दोनों के 4 है, डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम 4 ही आएगा। तो नीचे आप 4 लिख लोगे, ऊपर का माइनस का 6 और माइनस का 40 आप ऊपर लिख दोगे। चाहे माइनस का साइन यहाँ पर लगा दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 6x ऐसे ही आ गया, माइनस का 8x उसके साथ आ गया और माइनस का 6/4 और प्लस का 40/4 आपने लिख दिया। तो इस तरह से सेम तरह की रकमों को अभी अरेंज कर लिया है। अब नीचे इनके डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 आपका डिनोमिनेटर एलसीएम बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 40 ऊपर आ जाएगा। और इधर से जैसे माइनस का 6 माइनस का 40 आया हुआ है, तो माइनस का 6 माइनस का 40 मिलकर माइनस के 46 बना देंगे, तो माइनस के 46/4 आ जाएगा इधर से जवाब। यहाँ से माइनस का 46/4 बचा जवाब। और इधर से आएगा, क्योंकि नीचे 4 आएगा तो ऊपर से माइनस का 6 प्लस का 40, माइनस का 6 प्लस का 40/4 हमारे पास नीचे आ जाएगा। और इधर से 8 में से आप 6 निकालोगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करना होगा, तो 8 में से 6 निकाला तो आंसर क्या आएगा 2, और माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाला 8 बड़ा है, इस वजह से। इधर से हमारा 6 और 8 14x बना हुआ है पहले ही। तो अब नेक्स्ट पेज पे ये देख लें, नेक्स्ट पेज पे देखें 14x माइनस का 46/4, इसको फिर काटा 4 को, तो 4 2 से कटता है और 46 भी 2 पे से कटता है, तो 46 को 2 पे डिवाइड करें 23 आ जाता है, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। इधर से माइनस का 2x आया, माइनस का 6 प्लस का 40 आया, डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 40 में से 6 निकालेंगे तो 34 बच जाएगा, और प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का बचेगा, लिहाजा 34 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 34 को 2 पे डिवाइड किया तो 17 आया। तो माइनस का 2x ऐसे आया, इधर से 17/2 आया, और यहाँ से आपके पास -23/2 आया हुआ है। तो ये 14x - 23/2 और -2x + 17/2 ये हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ लग चुका होगा। अब ये वाला देखें कि 371 का स्क्वायर है, -129 का स्क्वायर है। तो यूं ही देख लें आप, ये a² हुआ और ये b² हुआ। जब ये a² है, ये b² है, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो। इन दोनों को प्लस करोगे तो 500 आ जाता है, इन दोनों को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ है, तो इसके आंसर क्या आता है 242। तो इनको माइनस करने पर इन दोनों को ये 242 आता है। अब 500 को 242 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 1 2 1 टेट्रा 0 आपके पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें भी ऐसे ही है, ये
ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ये हुआ, ये माइनस बी स्क्वायर हुआ। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लो, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लो, इसको और इसको प्लस करो। पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जब आप प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ से 1000, ये 674 है और ये 325 है, तो 1000 पूरा आपके पास आंसर आता है यहाँ से। जबकि इधर जब आप माइनस करते हो ना, इसको बड़े को ऊपर रख के छोटे को माइनस करते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर, तो 348.34 आपके पास आंसर आता है। अब 1000 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3, तो पॉइंट आपका 3 डिजिट इधर चला जाएगा, तो यूँ आपके पास जो पॉइंट ये था ना 3 4 और 0, तो इतना पॉइंट इधर हट जाएगा और यूँ आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें तो इसमें ये ए स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला दिया हुआ है और नीचे वही रकमें हैं 0.567, देखें 0.567 और ये 0.433, 0.433, नीचे वही वाली रकमें माइनस में दी हुई हैं, इधर ऊपर स्क्वायर में दी हुई हैं और नीचे वैसे ही माइनस में दे दी हैं उसने। तो ऊपर पहले हम फार्मूला फिट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा आप प्लस में लिख लो ऊपर वाले को और एक दफ़ा आप उसे माइनस में लिख दो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले लिख लिया और नीचे जो रकमें लिखी हुई थी वो ऐसे के ऐसे लिख ली। अब ये जो नीचे वाली रकमें हैं, देखिए इस वाली सारी रकम के साथ मैच हो रही हैं, इस सारी के साथ ये वाली मैच हो रही है, इस सारी को आप इसके साथ काट दें और इधर से यही बचता है, इन दोनों को प्लस कर लो, तो सेम साइन है इसलिए प्लस किया। प्लस जब इनको करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट में है तो 1.000 आंसर आता है, मतलब इसका 1 आंसर आता है, तो 1 हमारा पास आंसर आ चुका है, यूँ सम सोल्व हो गया। यहाँ पे देखें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे यही वाली रकमें सेम की सेम माइनस में लिख दी हैं। पहले जैसा ही सवाल है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो और ये जो रकमें थी वो सारी यहाँ नीचे लिखी और इसको माइनस वाले को इसके साथ काट दिया और इन दोनों को आपने प्लस करना है, इनको दोनों को ऊपर नीचे रख के जब आप प्लस करोगे पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लाओगे, तो प्लस करने के बाद आपके पास इन दोनों को यहाँ पे दोबारा मैंने ये जो बचा था यहाँ पर लिख लिया, दोनों रकमें ये वाली यहाँ पे आई हुई हैं, इनको प्लस किया तो 0.800 आपके पास आंसर आया। यूँ ये हमारा सम सॉल्व हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।